हेलो फ्रेंड, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैकेनिक्स का 5वां क्लास लेकर आया हूं और लॉज ऑफ फोर्स मतलब सेकेंड चैप्टर का दूसरा क्लास है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या है और इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स का क्या होता है? बल का निकाय। सिस्टम ऑफ फोर्स का हिंदी होता है बल का निकाय। अब इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? द ग्रुप ऑफ फोर्स the group of forces acting on a body in a plane are more than one plane is called सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का डिफिनीशन क्या होगा? द ग्रुप ऑफ फोर्स मतलब द ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ प्लेन और मोर देन वन प्लेन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। इसका हिंदी हो जाएगा कि बल का वह समूह जो किसी बॉडी पर एक प्लेन का मतलब हो जाता है तल, एक तल में या मोर देन वन तल मतलब मोर देन वन प्लेन मतलब एक तल से अधिक। जैसे आपने तल के बारे में मैं बता देता हूं, एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई तल, ये हो जाएगा वाई जेड, ये हो जाएगा जेड एक्स। यह एक प्लेन है, यह भी एक प्लेन है, यह भी एक प्लेन है। तो मतलब फोर्सेज, दो फोर्सेज एक प्लेन में काम कर सकते हैं और दोनों प्लेन में भी काम कर सकते हैं। जैसे A1 है और A2 है। तो मतलब कोई बॉडी है, मतलब दोनों तरफ से ही काम कर सकते हैं, या तो एक प्लेन पर उसके एक साइड ही लग सकते हैं फोर्स, या दोनों साइड से। जैसे मानिए मैंने कोई वस्तु ले लिया, यहाँ पर अगर इधर से दो फोर्स लग रहा है तो एक ही प्लेन में लग रहा है। अगर मैंने इधर से भी फोर्स लगा दिया, इधर से भी फोर्स लगा दिया, तो वो तीन प्लेन हो गया। एक प्लेन यहाँ भी हो गया, एक प्लेन वहाँ हो गया, एक प्लेन यहाँ हो गया। तो मतलब मोर देन वन प्लेन हो गया। तो इसलिए यहाँ पर डिफिनेशन में दिया गया, द ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन वन प्लेन आर मोर देन वन प्लेन आर नोन एज सिस्टम ऑफ फोर्स। तो सिस्टम ऑफ फोर्स का मैं समझता हूँ आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि द ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन वन प्लेन आर मोर देन वन प्लेन आर नोन एज सिस्टम ऑफ फोर्स। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स को फर्दर कितने भाग में डिवाइड किया गया है, मतलब उसके कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम और नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम का हिंदी हो जाएगा समतली बल निकाय, और नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम का हो जाएगा असमतली बल निकाय। अब समतली और असमतली में क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो समतली का मतलब होता है कि नाम से यहाँ पे क्लियर है कि जो भी फोर्स लगेगा वो एक ही तल में लगेगा, और असमतली का मतलब होता है कि मतलब वो एक तल में नहीं, उसके समतल अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अब कोप्लेनर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है और नॉन कोप्लेनर को कितने भाग में डिवाइड किया। तो पहले मैं कोप्लेनर को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद नॉन कोप्लेनर पर जाऊंगा। तो कोप्लेनर जो सिस्टम ऑफ फोर्स है उनको चार भाग में डिवाइड किया गया है। कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स ऑफ सिस्टम, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स ऑफ सिस्टम, पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम, और कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। अब इसका हिंदी देखिए, कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम का हिंदी होगा समतली बल निकाय। कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स ऑफ सिस्टम, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आप उसको अगर नोट्स बना रहे होंगे तो उसको फुल फॉर्म लिखिएगा, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा। तो कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्स ऑफ सिस्टम, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है संगामी। संगामी मतलब क्या होता है, तो आप संगम का नाम सुने होंगे। संगम मतलब क्या होता है, एक पास मिलना।
तो इसका भी यहाँ पर भी वही अर्थ होगा कि जब फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो दोनों एक ही पॉइंट से, मानिए कोई फोर्स है यहाँ पर, एक फोर्स यहाँ से है और एक फोर्स यहाँ पर है, F1 हो गया, F2 हो गया, ठीक। अब इसको पीछे करेंगे और इसको पीछे करेंगे तो यहाँ वो पॉइंट में मिल रहा है। तो मतलब लाइन ऑफ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जब एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसे हम कॉन्करेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, इसका हिंदी हो जाएगा समतली असंगामी बल निकाय। उसके बाद पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम, इसका हो जाएगा समतली समांतर बल निकाय। कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम, इसका हिंदी हो जाएगा समतली संरेखी बल निकाय। अब एक एक को हम बारी बारी से समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम कोप्लेनर का डिफिनेशन देखते हैं। द ग्रुप ऑफ सिस्टम, द ग्रुप ऑफ फोर्स द सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। अब मैं एक प्लेन बना रहा हूं, ये जो मैंने प्लेन लिया है XY प्लेन है। अब XY प्लेन में हम इसको बात करें, क्योंकि ये कोप्लेनर है तो एक ही प्लेन में लगेगा, इसलिए मैंने एक ही प्लेन बनाया। जब मैं इसको बताऊंगा तो इसमें वहां पर डिफरेंट प्लेन बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं, सॉरी। तो कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम को हम देखते हैं। तो पहला हमारा है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन होगा द कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम एक्टिंग ऑन अ बॉडी हुज लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट आर नोन एज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। इसका हिंदी हो जाएगा कि बल निकाय का वह समूह, बलों का वह समूह जो किसी एक तल में काम करता हो और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट से पास करता हो, तो उसे हम कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। तो आइए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक F1 मैंने ले लिया और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक फोर्स F2। अगर हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को देखें तो दोनों को एक मिलाएंगे तो किसी पॉइंट पे मिलेंगे, वो यही हो जाएगा कॉन्करेंट फोर्स। मतलब एक ही प्लेन में भी है और उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसलिए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स होंगे। अब हम दूसरे पर आते हैं, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। इसका हिंदी हो जाएगा समतली असंगामी बल निकाय। तो मतलब इसका क्या होगा, नाम से ही नॉन कॉन्करेंट मतलब वो एक पॉइंट से नहीं गुजरेंगी, वो डिफरेंट पॉइंट से गुजरेंगी। तो इसका एग्जांपल हम बताता हूं। तो इसका एग्जांपल आप एक ले लीजिए F1, यहाँ पर ले लीजिए F2, यहाँ पर ले लीजिए F3। ये कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स का एग्जांपल हो गया। मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन आप ऐसे बढ़ाएंगे पीछे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पे मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है कि मतलब इसके लाइन ऑफ एक्शन जो भी है उनका डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसलिए यह कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा, थर्ड वाला पैरेलल फोर्स। पैरेलल के बारे में मैं बता देता हूँ। और कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस को हम दो भाग में और बांटते हैं, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। इसको भी बात करेंगे हम। तो पहले हम पैरेलल को देखते हैं। तो पैरेलल मतलब क्या होता है कि जब दो फोर्सेस उनके बीच की दूरी हर पॉइंट पे समान हो, वो पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम कहलाएंगे। जब दो बल या दो से अधिक बल उनके बीच की दूरियां समान हो हर एक पॉइंट पे, तो उसको हम पैरेलल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से दूरी भी समान है, अगर यहाँ से लेकर आ रहे हैं यहाँ तक, यहाँ पर भी दूरी समान, हर पॉइंट पे समान रहेगा, तो इसको हम पैरेलल फोर्स बोलेंगे। अब पैरेलल फोर्स में भी लाइक और अनलाइक फोर्स है। यहाँ पर देखिए, लाइक पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम और अनलाइक पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम। अब इसको हम समझते हैं। तो लाइक मतलब क्या होता है, सदृश होता है हिंदी में, और अनलाइक मतलब होता है असदृश। तो लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब फोर्स का दोनों फोर्स, दो या दो से अधिक जो भी फोर्स लग रहे हैं, उनका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो, तो लाइक पैरेलल फोर्स हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा लाइक हो जाएगा। अगर हम इसी को डायरेक्शन इसका चेंज कर दे रहे हैं,
अगर हम डायरेक्शन इसका चेंज कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो मैं समझता हूँ आपको तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम, मतलब कोप्लेनर पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम। और इसके दो पार्ट हैं, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। हमें लग रहा है कि आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको फिर से मैं समझा दूंगा। तो अब हम देखते हैं चौथा, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। इसका हिंदी हो जाता है समतली संरेखी बल निकाय। संरेखी मतलब क्या होता है, तो जो बल एक ही रेखा से गुजरती हैं, उसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में सीध में हो, मतलब स्ट्रेट लाइन पर हो, तो उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। तब इसको हम देखते हैं कोलिनियर क्या होता है। अगर एक फोर्स है एक F1, अब इसी पर हम एक फोर्स और लगा रहे हैं F2, इसको बढ़ाकर हम यहाँ पर एक और फोर्स लगा दे रहे हैं F3, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक सेम लाइन पे है, सेम प्लेन में तो है ही, लेकिन एक सेम लाइन में भी है। सेम पॉइंट से नहीं होगा गुजर रहा है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर अनेक इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है तीनों फोर्स का, वो एक ही सीध में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो इससे हम कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम बोलते हैं। अब हम आते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर फिगर बनाऊंगा। अब मैं समझाता हूँ नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम। नॉन कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम मतलब क्या होता है कि इनका जो प्लेन होगा वो अलग अलग होगा, एक प्लेन में नहीं होगा। तो इसको समझाने के लिए मैं एक क्यूब बनाता हूँ। ये मैंने एक क्यूब बना दिया। इसमें कितने प्लेन है इसके बारे में बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 प्लेन होते हैं। अब हम इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। इसका मतलब होता है हो जाएगा असमतली संगामी बल। तो मतलब क्या हो गया कि मतलब इनका एक, मान लीजिए F1 यहाँ से हो गया, एक मैं एक F2 इधर ले रहा हूँ और एक F3 इधर ले रहा हूँ। इनका प्लेन तो डिफरेंट है। प्लेन यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं इसको प्लेन एक डायग्राम ड्रा करूँ ऐसे करके, तो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में ये दिखाई देंगे आपको। तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है एक पॉइंट से तो गुजर रहा है, लेकिन इनका प्लेन जो है वो अलग अलग, तो इसलिए हो जाएगा नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। इसका डिफिनेशन हो जाएगा द फोर्स ऑफ सिस्टम whose line of action passes through a point but they are not in same plane are known as non-coplanar concurrent force। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट को, देखते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। अब इसके लिए भी मैं एक बना रहा हूं, इसके लिए हम एक बनाते हैं फिगर। अब इसको देखते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। तो इसको हम कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक ले लीजिए F1 ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए F2, यहाँ F3। तो मतलब जो फोर्स है वो डिफरेंट प्लेन में तो है, और इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम पॉइंट से नहीं गुजर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, मतलब असमतली असंगामी बल निकाय। इसका हिंदी हो जाएगा असमतली असंगामी बल निकाय। मैं आपको डिफिनीशन ओरल ही बता रहा हूँ, रिटन फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ। आप इसको रिटन फॉर्म में आप बनाकर भी लिख सकते हैं या बुक से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका डिफिनीशन नहीं पूछता है। इसको आप बस समझ लीजिए कि क्या होता है, इसके आगे काम देगा आपको। अब हम देखते हैं नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम। इसका हिंदी हो जाएगा असमतली समांतर बल निकाय। अब इसको हम बताने के लिए एक फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट प्लेन वाला एक फिगर मैं बना दिया हूँ। अब इस पर मैं समझाऊंगा क्या होता है। तो
एक यह प्लेन और इसके अपोजिट ये नीचे, ये ऊपर रहेगा प्लेन, ये नीचे प्लेन रहेगा, और जो भी इसका डिस्टेंस होगा हर पॉइंट पे सेम होगा। तो जो भी फोर्स है, ये मानिए F1 हो गया, सॉरी ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। तो F1 और F2 के बीच का जो भी डिस्टेंस है यहाँ पर, ये हर एक पॉइंट पे समान होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, पैरेलल नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लेन तो डिफरेंट है, लेकिन इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो बराबर है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम हो जाएगा। अब इसमें भी होता है लाइक कोप्लेनर पैरेलल, सॉरी लाइक पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम और अनलाइक पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लाइक को बताते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक फिगर बना रहा हूँ छोटा सा। तो लाइक को बताने के लिए, अगर डिफरेंट प्लेन में फोर्स जो लग रहे हैं और उनकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है एरो का साइन है, अगर एक सेम डायरेक्शन में, तो हो जाएगा लाइक। मैं पीछे भी बताया हूँ, कोप्लेनर में जो बताया हूँ वही एग्जांपल यहाँ पे है। अगर इसको हम हटा दे रहे हैं, इसका हम डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनलाइक। ये रहा फोर्स ऑफ सिस्टम का कुछ नॉन कोप्लेनर और कोप्लेनर दोनों का मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कुछ त्रुटि लगा हो या मेरे बातों में कोई हेजिटेशन लगा हो तो उसको आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि यहाँ पर मैंने गलती किया है और मुझे क्या सुधार करना है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहें, ताकि मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि अपने कंटेंट में सुधार लाऊं और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने बोलने के स्टाइल में जो भी हो रहा है उसको मैं सुधार लाऊं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और मुझे अधिक से अधिक नॉलेज आपको शेयर करने के मौका मिलेगा।